एक छोटे से विलेज में एक छोटी सी लड़की रहती थी। नाम था रिया। उसकी आंखों में हमेशा सपनों की चमक रहती थी, लेकिन विलेज वाले उसे हमेशा छोटा समझते थे क्योंकि रिया पैदा होने के समय से ही अंधी थी। वो कुछ देख नहीं पाती थी, लेकिन उसका मन एक उजाले की तरह चमकता था। रिया का एक ही दोस्त था, एक पुरानी किताब जो उसे रात भर कहानियां सुनाती थी। एक दिन रिया ने उस किताब में एक जादुई घाटी के बारे में पढ़ा, जहां एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसके फूलों में रोशनी थी। उस रोशनी से लोगों का अंधेरा मिट जाता था। रिया ने सोचा, अगर वो उस घाटी को ढूंढ ले तो वो भी रोशनी पा सकती है। एक दिन दोपहर के समय जब सब सुनसान था, रिया अपनी किताब और लाठी लेकर सफर पर निकल पड़ी। विलेज वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया अपने मन की रोशनी में आगे बढ़ती रही। रिया बहुत दिनों तक चलती रही, बहुत सारी मुश्किलें पार करके आखिरकार वो उस घाटी में पहुंच गई। वहां सचमुच वो विशाल पेड़ था और उस पर चमकते हुए फूल थे। रिया ने एक फूल तोड़कर अपने हाथ में लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने रोशनी फैल गई। उसने पहली बार दुनिया को देखा। रोशनी वापस पाकर रिया विलेज वापस आ गई। उसकी चमकती आंखें देखकर सब लोग हैरान हो गए। रिया ने कहा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, अगर मन में रोशनी हो तो रोशनी पाना मुश्किल नहीं है। रिया की इस हिम्मत और विश्वास ने विलेज वालों के मन का अंधेरा दूर कर दिया। उसके बाद से विलेज में कोई किसी को छोटा नहीं समझता था। सबके मन में रिया से मिली रोशनी की चमक थी। एक शांत दृढ़ता के क्षण में रिया ने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह अपने विलेज की जाने पहचाने सीमाओं से बाहर कदम रखे। वह जानती थी कि यह सफर चुनौतियों भरा होगा, लेकिन उसका इरादा पक्का था। मुझे यह करना ही होगा, उसने खुद से कहा, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण क्षितिज पर फैली, रिया अपने सफर पर निकल पड़ी। हवा ताजा थी और जागते हुए विलेज की आवाजों नए उसे उत्साह और घबराहट के मिश्रण से भर दिया। हर कदम के साथ उसे रोमांच की बढ़ती हुई अनुभूति हो रही थी। ये कुछ नया होने की शुरुआत है, उसने सोचा। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। रास्ता आसान नहीं था। रिया को ऐसी बाधाओं का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसके संकल्प की परीक्षा ली। खड़ी चढ़ाई और अचानक गिरावट, भ्रमित करने वाले चौराहे और अप्रत्याशित असफलताएं। पर हर चुनौती के साथ वह और मजबूत होती गई और आत्मविश्वासी। मैं यह कर सकती हूँ, उसने खुद को आश्वस्त किया, अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए। जैसे ही रिया जंगल के केंद्र के पास पहुंची, उसने अपने आसपास की हवा को बह डालते हुए महसूस किया। हलचल भरे विलेज की आवाजें धीमी पड़ गईं। उना की जगह एक शांत सन्नाटा ने ले ली, जो प्राचीन जादू से गुनगुनाता हुआ लग रहा था। यहाँ पौराणिक वृक्ष खड़ा था। उसकी शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थीं, जैसे खुली बाहें दुनिया को गले लगाने के लिए तैयार हों। अपनी यात्रा के चरम पर रिया ने खुद को एक गर्म रोशनी में लिपटा हुआ महसूस किया। एक ऐसी अनुभूति जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। यह ऐसा था जैसे सूरज खुद उसकी आत्मा में सीधे रहस्य सोगसाग रहा हो। विलेज लौटने पर रिया का दिल खुशी और उम्मीद के मिश्रण से भर गया था। वह अपने नए ज्ञान और अनुभवों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक थी। अपने विलेज के बीचों बीच खड़ी होकर रिया ने स्पष्ट और मजबूत आवाज में कहा, हम में से हर कोई अपने भीतर एक अनोखी रोशनी रखता है। इसे खोजना और इसे हमारा मार्गदर्शन करने देना हमारा कर्तव्य है। रिया के शब्दों और उसकी अविश्वसनीय यात्रा से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने दुनिया को एक नई रोशनी में देखना शुरू कर दिया। साथ मिलकर उन्होंने एकता और प्रगति के पथ पर चलना शुरू किया, अपने समुदाय को बेहतर के लिए